दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजकुमार, हिंदी अध्यापक, सरकारी मिडिल स्कूल ठूठियावाली, मानसा, पंजाब। बच्चों, आज हम एक ऐसे बालक के जीवन के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपनी ईमानदारी के कारण किस प्रकार अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। तो आइए इसी ईमानदारी से संबंधित हम आज पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ईमानदार शंकर। एक गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम शंकर था। उसमें एक बड़ा गुण था कि वह बहुत ही ईमानदार था। वह हमेशा सच बोलता था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था। गांव वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे और वह भी गांव वालों की हमेशा मदद किया करता था। शंकर मेहनत से कभी भी जी ना चुराता था। कड़ी मेहनत करना उसका स्वभाव था। वह श्रम करके ही धन कमाना चाहता था। वह हर तरह का काम कर सकता था। एक दिन धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। मार्ग में आमों का एक बड़ा सा बाग था। वह पैदल चलते चलते थक गया था। उसने आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया। फिर वह नगर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह नगर में प्रवेश कर चुका था। वहां उसे कोई नहीं जानता था। वह नगर में किधर जाए और कहां काम ढूंढे, कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार ना हुआ। शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था। वह सोच में पड़ गया, कहां जाए और अब क्या करे। वह बहुत परेशान हो उठा। उसने सोचा, रात पानी पीकर बिता दूंगा। पास में ही उसे एक हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। वह मुस्कुरा उठा। वह उसी तख्ते पर लेट गया। गर्मी के दिन थे। वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही नींद आ गई। सवेरा हुआ। दिन के उजाले में शंकर की नजर 5 रुपए के एक नोट पर जा पड़ी। वह वहीं तख्ते के पास पड़ा था। उसने न जाने क्या सोचकर वह नोट उठा लिया। अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा। कुछ समय बाद हलवाई वहां आ पहुंचा। उसने अपनी दुकान खोली। दुकान की ओर उसने एक बालक को आते देखा। वह बालक शंकर था। उसके हाथ में 5 रुपए का नोट था। शंकर ने 5 रुपए का नोट दुकान के मालिक के आगे कर दिया। हलवाई ने समझा कि यह बालक कोई सौदा लेना चाहता है। उसने पूछा, क्या चाहिए? शंकर बोला, कुछ भी तो नहीं। यह 5 रुपए का नोट आपका है? कल शायद दुकान बंद करते समय यह तख्ते पर रह गया था। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसे एक मेहनती बालक लगा। ईमानदारी तो वह पहले ही सिद्ध कर चुका था। दुकानदार ने उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। शंकर को और भला क्या चाहिए था? वह बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था।
उसे काम मिल गया था। हलवाई उसे अपने बेटे के समान समझने लगा। वह उस पर पूरा भरोसा करता था। अब तो वह तरह तरह की मिठाइयां बनाना भी सीख गया था। वह अब वहां सुख और आनंद से रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सुख की खान है। बच्चों, अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास करें। इसमें नंबर 1 है जो वो है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे पंजाबी में शंकर को हिंदी में भी शंकर ही कहते हैं, मार्ग को मार्ग कहेंगे, हलवाई को हलवाई कहेंगे, चलते 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 चलते, स्वभाव स्वभाव, मेहनत मेहनत, गर्मी गर्मी, पंज पांच, प्यार प्यार, कम काम, आनंद आनंद, तैयार तैयार। तो ये थे बच्चे गुरमुखी और देवनागरी लिपि के शब्द। आगे जो है प्रश्न नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे इसमें पंजाबी में दिया हुआ मेहनत, तो इसे हिंदी में हम कहेंगे श्रम। इसी प्रकार दूसरा शब्द है दाखल, तो इसे हिंदी में हम कहेंगे प्रवेश। इसी प्रकार खुश को कहेंगे प्रसन्न, रोशनी को कहेंगे उजाला। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 3 है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। तो सबसे पहले है, कहानी में ईमानदार बालक का क्या नाम है? इसका उत्तर है बच्चों, कहानी में ईमानदार बालक का नाम शंकर है। अगला प्रश्न, शंकर का कैसा स्वभाव था? इसका उत्तर आएगा बच्चों, वह कड़ी मेहनत करता था और उसका स्वभाव ईमानदारी वाला था। अगला प्रश्न, शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहां गया? इसका उत्तर है, शंकर धन कमाने के लिए गांव से शहर की ओर गया। अगला प्रश्न है, शंकर को दुकान के आगे से क्या मिला? इसका उत्तर है, शंकर को दुकान के आगे से 5 रुपए का एक नोट मिला। अगला प्रश्न है, लेखक ने कहानी में सुख की खान किसे कहा है? इसका उत्तर है, लेखक ने कहानी में ईमानदारी को सुख की खान कहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दें। इसका प्रश्न पहला है, शंकर ने हलवाई को 5 रुपए का नोट क्यों दे दिया? इसका उत्तर है, शंकर को 5 रुपए का नोट हलवाई की दुकान के सामने से ही मिला था और वह एक ईमानदार बालक था। उसने सोचा कि यह हलवाई का ही होगा, इसलिए उसने यह नोट उसे दे दिया। अगला प्रश्न है, हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दे दी? इसका उत्तर है,
शंकर की ईमानदारी से हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। शंकर उसे एक मेहनती बालक लगा, इसलिए उसने शंकर को नौकरी दे दी। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। उसने सोचा रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। इसमें आएगा उन्होंने सोचा रात पानी पीकर ही बिता देंगे। अगला है वह पैदल चलते चलते थक गया था। इसका आएगा वे पैदल चलते चलते थक गए थे। इसके बाद है उसने अपनी दुकान खोली। उन्होंने अपनी दुकानें खोली। अगला है अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा। अब वे उन हलवाइयों की राह देखने लगे। आगे है वह बहुत ईमानदार था। इसका आएगा वे बहुत ईमानदार थे। वह थका हुआ भी था। वे थके हुए भी थे। हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। हलवाइयों की दुकानों के आगे तख्ते लगे दिखाई दिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, नीचे मार्ग शब्द का समान अर्थ वाला शब्द दिया गया है। इसी तरह बाकी शब्दों के भी समान अर्थ वाले शब्द लिखें। सबसे पहले है मार्ग, इसका अर्थ होता है राह। आगे है आराम, विश्राम, ईमानदार, अविश्वसनीय, वृक्ष, पेड़, मेहनत, परिश्रम, प्रसन्न, खुश, बेटा, सुत, बालक, बच्चा। तो ये थे बच्चे समान अर्थ वाले शब्द। तो आगे है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखें। बच्चों, आपको इनके भीतर ही कम से कम 2 और शब्द बने मिलेंगे, इन्हें हमने ढूंढना है। जैसे कमाना शब्द जो है दे रखा है, इसमें से कम, कमा, कमान, मान और माना जो है नए शब्द निकले हैं। इसी प्रकार हमने बाकी जो शब्द हैं उनमें से भी नए शब्द निकालकर यहाँ लिखने हैं। तो अगला शब्द है बच्चे आराम। तो आराम से 2 नए शब्द निकलेंगे, एक है आरा, दूसरा है राम। हलवाई, हलवाई में से शब्द नए निकलेंगे, एक है हल और दूसरा है हलवा। ईमानदारी, ईमानदारी में से बच्चे 2 शब्द निकलेंगे, एक है ईमान, दूसरा है मान। इसी प्रकार सम्मान, सम्मान में से एक सम शब्द नया आएगा और दूसरा आएगा मान। करेंगे प्रश्न नंबर 8, मिलान करो। इसमें सबसे पहले है शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था। अगला है बच्चों गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद वह प्रसन्न दिख रहा था।
तो इसके बाद बच्चे हम करेंगे प्रश्न नंबर 10। दिए गए बॉक्स में से विपरीत शब्द चुनकर लिखें। बच्चे यहाँ हमें कुछ एक शब्द दिए गए हैं और इधर जो है हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। बॉक्स में से शब्द निकाल करके इधर हमने विपरीत शब्द बनाने हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले गुण का आपकी किताब में दे रखा है अवगुण। इसी प्रकार हमने प्रवेश का लिखेंगे विपरीत शब्द प्रस्थान, प्रसन्न का लिखेंगे उदास, पहले का पश्चात, सुख का दुख, सच का झूठ, एक का अनेक, गांव का शहर। तो बच्चे ये थे विपरीत शब्द। बच्चे मैं उम्मीद करता हूं आपने इस पाठ को पूरे ध्यान से सुना होगा और बच्चों आप सबने इस पाठ का जो भी अभ्यास कार्य हमने किया है उस अभ्यास कार्य को आपने अपनी नोटबुक पर सुंदर लिखाई में लिखना भी है। तो बच्चों इसी के साथ मैं अंत में आप सबसे एक बेनती करना चाहता हूं कि आप अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए और कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़िए। हम सब मिलकर इस वायरस का खात्मा जरूर करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो।